आप पहले ये तो डिसाइड कीजिए आप देवी के भक्त हैं या महादेव के भक्त हैं। एट द एंड सोर्स सबका सेम ही है, आपको सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ेगी, फिर आप जाओगे। क्योंकि जैसे मैं कुक्के सुब्रमण्य की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर किसी ने मुझे कहा, एक जगह पर अंदर जब विजिट करते हैं तो छोटे छोटे मंदिर हर जगह रहते हैं, तो एक जगह पर मुझे किसी ने कहा, और हाँ ब्लाइंडली सबको बिलीव मत कीजिए, अपना दिमाग भी खुद लगाइए। तो किसी ने मुझे कहा कि ये तो नवग्रह है। तो उस दिन अंधेरा था तो मेरे को लगा हाँ नवग्रह होंगे, काली काले मूर्तियां थी डार्क कलर की, मुझे लगा नव मूर्तियां। अगले दिन जब मैं वापस अपने मित्र के साथ गया जो बहुत क्यूरियस थे, तो वही सेम चीज़ बाकियों ने बोला नवग्रह है। तो उसने एक चीज़ नोटिस करा कि नवग्रह है तो बीच में हनुमान जी क्यों है। तो मैंने बोला चलिए हनुमान जी तो साक्षात हर जगह होते हैं। उसने बोला नवग्रह है तो ये 10 मूर्तियाँ क्यों हैं, ये दिन का समय। तो मैंने बोला, फिर मैंने ध्यान दिया कि अरे ये तो 10 मूर्तियाँ हैं। फिर जब मैंने पूरा शिल्पकार देखा तो वो नवग्रह नहीं थे, वो 10 अवतार थे। विष्णु जी का भी प्रभाव है। अब जैसे मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्या है कि हमारी संस्कृति ना बाकी लोगों ने कॉपी पेस्ट कर ली और हमको चुरा के उन्हें चूना लगा दिया है। 10 अवतार, अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन विंग जो डार्विन की थ्योरी है, हम बोलते हैं विदेशी लेके आए, डार्विन ने खुद हमारे 10 अवतार से लिए। डार्विन कहता है कि जो पहला अवतार, जो पहला इंस्ट्रूमेंट आया था, पहली ऑर्गेनिज्म आया था, वो एक एक्वेटिक एनिमल था, पानी वाला एनिमल था, हमारा मत्स्य अवतार था। दूसरा उसने डार्विन ने कहा था कि ऐसा जीव आया जो पानी में भी जा सकता था, धरती पे भी जा सकता था, वो कुर्म अवतार था, टॉर्टोइस, जो समुद्र मंथन के समय पे जिसके ऊपर थे। तीसरा जो डार्विन कहता है, डार्विन की थ्योरी कहती है कि फिर ऐसा जानवर आया जो पानी में नहीं जा सकता था, सिर्फ ऊपर जंगलों में रहता था, वो था वरा अवतार। चौथा उसने ये चीज कही थी, फिर ऐसा अवतार है जो धीरे धीरे ह्यूमन बने थे लेकिन आधे एनिमल थे। हम लोगों का लगा वो जो हमने फोटो देखी ना कि एप बन रहा है एनिमल, नहीं, आधा एनिमल आधा इंसान, नरसिंहा अवतार। नरसिम्हा अवतार के बाद फिर डार्विन ये कहता है कि फिर एक ऐसा अवतार आया जो छोटा साइज में था लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट था, वामन अवतार आया था। फिर डार्विन की थ्योरी क्या कहती है कि उसके बाद ऐसा एक इंसान आया, क्योंकि उसको समझ में आया कि खेती कैसे करना है, साथ में पशु पक्षियों को कैसे मारना है, हंटिंग कैसे करना है, खाना कैसे, परशुराम अवतार आया। फिर डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि फिर फाइनली एक ऐसा इंसान आया जो जिसके अंदर इमोशन था, प्रेम भाव था, मर्यादा थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए। फिर डार्विन की थ्योरी कहती है फाइनली इंसान जैसे लोग आने लग गए, जो इंसान जैसे थे लेकिन उनमें पावर भी थी, वो सब कुछ कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, कॉमर्स कर सकते थे, सब कर सकते थे। कृष्ण जी का अवतार आया था। फिर उसने कहा कि लोगों की एनर्जी चले गई लेकिन एनलाइटनमेंट आने लग गया, तो वो बुद्ध जीव, बुद्ध अवतार। तो 10 अवतार भी अगर हम देखते हैं हमारे इधर से ही चुरा के भाई साहब ने वहां पर लिख दिया, डार्विन ने, हम लोग बोलते हैं वाह भाई वाह क्या लिखा हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी ये जो ग्रीक है एक्चुअली हमारा